लाहौर के इलाका ट्रक अड्डा में जो मौजूद है बंद रोड खोखरपिंड के साथ इलाका तो दरिया के अंदर है। जब बात करते हैं पूछते हैं तो पता चलता है कि जनाब दरिया के अंदर नहीं है, ये दरिया से हटके है। यहाँ पर ये कानूनी और जायज तरीके से बैठे हुए हैं। करोड़ों का नुकसान हो जाता है, ये कमाने वाले कमाऊ पुत्र देखते रह जाते हैं। इंतजार कर रहे हैं रेस्क्यू टीमों का कि भाई कोई आए, हमारी मदद को पहुंचे, हमारी मशीनरी, हमारा कारोबार बचाए। सब के सब पहुंचे तो शादरा वाले रावी पॉइंट पर पहुंचे। यहाँ से गुजर के पानी गया। कल सुबह आए ना 9 बजे यहाँ पे, पानी हल्की स्पीड से आ रहा था। हमें ये अंदाजा नहीं था कितना पानी आ जाएगा। यहाँ जिस हदूद में जो मेरे सामने नजर आ रहा है ये तो रावी है, सारा पानी पानी नजर आ रहा है। यहाँ पर आज पानी यहाँ पे 30 साल में पानी कभी नहीं आया। सर हमारी सारी मशीनें खराब हो गई है, पानी में फंस के सारी आगे हमारी वर्कशॉप है, उसमें सारी मशीनें खराब हो गई, पानी के अंदर आ गई है। वो जो यहाँ पर वोट ले रहे हैं वो यहाँ के नुमाइंदे हैं, वो तो आपके साथ पानी में नहीं उतरे। ये तो हुकूमत की पॉलिसी होती है कि इसमें डैम बनाया जाता है, ये पानी हमें नुकसान न पहुंचाता ना। ये सब मलकियत है, पीछे बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा पीछे मार्केट है सारी, और ये मलकियत है, ये दरिया की जगह नहीं है। सिर्फ हम ही नहीं डूबे, ये आप देख सकते हैं सिलेंडर पानी में बह रहा है। और ये ऑफिस है, बड़ी बात सुने जी, ये इनका ऑफिस है और ऑफिस के ये हालात हो गए हैं, इनको बहुत बड़ा नुकसान है। ये दिखाएं जी इनकी मुकम्मल मशीनरी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुकम्मल डूब गई है। हम जो अब पानी में वहाँ से उतर के आए हैं, यहाँ तक आप बता रहे हैं कि 10 दुकान, ये 10, इसके बाद फिर 10, फिर 10, फिर 10। ये मस्जिद बनाई हुई है जी, ये दिखाएं, ये मस्जिद है, वो जय नमाज है। यहाँ पर ये लोग जो है ना नमाज अदा करते हैं। खुशहाल तो हो नहीं सकती, जितना ये नुकसान हुआ है, ये हमारी सारी जिंदगी जमा पूंजी लगी यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका ट्रक अड्डा में जो मौजूद है बंद रोड खोखरपिंड के साथ। अब ये ट्रक अड्डा आपको दिखाते हैं, ये एक समझ लें कि दरिया के अंदर है। और जब यहाँ पर पहुँचते हैं देखते हैं कि ये इलाका तो दरिया के अंदर है। जब बात करते हैं पूछते हैं तो पता चलता है कि जनाब दरिया के अंदर नहीं है, ये दरिया से हटके है। यहाँ पर ये कानूनी और जायज़ तरीके से बैठे हुए हैं। बड़ी हैरानकुन बात है, मगर उससे अफसुर्दा बात यह है कि इनको पूछने वाला यहाँ पे कोई नहीं आया। पानी की नज़र इनकी मशीनरी हो जाती है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। ये कमाने वाले कमाऊ पुत्र देखते रह जाते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं रेस्क्यू टीमों का कि भाई कोई आए, हमारी मदद को पहुँचे, हमारी मशीनरी, हमारा कारोबार बचाए। मगर अफसोस के साथ किसी एक ने इनकी ना सुनी ना देखी। सब के सब पहुंचे तो शादरा वाले रावी पॉइंट पर पहुंचे। यहां से गुजर के पानी गया, इनकी मदद को कोई नहीं पहुंचा। ये इंतजार में रहे कि पानी तो आ गया है, शायद कोई इनका मसीहा बनकर भी आएगा। मगर ये नुकसान करते चले गए, होता चला गया। अब ये यहाँ पर खड़े हैं और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई इनकी मदद को आएगा, मगर कोई नहीं आया। पूछते हैं क्या मसला हुआ, कैसे ये इतना बड़ा नुकसान आपने बर्दाश्त किया या कर रहे हैं, मतलब किसका इंतज़ार कर रहे हैं? सर हमें असल में पता नहीं चला, कल सुबह आए ना 9 बजे यहाँ पे, तो पानी हल्की स्पीड से आ रहा था। हमें ये अंदाजा नहीं था कितना पानी आ जाएगा। जब पानी बढ़ता गया, लेकिन कोई बंदा हमारी मदद के लिए यहाँ पे पहुँचा ही नहीं। आपने किसी को कॉल दी, किसी को बताया? नहीं, किसी को कॉल नहीं की हमने। हम बस अब किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मतलब आप पे लगे रहे हैं, बस जितना हमसे सामान निकला हमने निकाला है, बाकी हमारा सारा सामान फंस गया। आप कम अज़ कम जो है आप 1122 जो है 1122 उसको कॉल कर दें। सर इतना मौका नहीं मिला हमें, पानी इतना मौका दी नहीं हमें। हमें कॉल मिल गई, हमें इतला मिल गई कि यहाँ पर पानी आया है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी और को इतला ना मिले? सर आपको इतला मिली आज ना, ये शाम को मिली होगी। पानी सुबह 9 बजे आना शुरू हुआ एकदम। जैसे पानी है, जैसे हमने संभालना शुरू किया है तो पानी बढ़ता गया है। यहाँ होता क्या है, ये है जगह क्या? ये वर्कशॉप है, यहाँ पे गाड़ियों के काम होते हैं, बड़ी गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पे, रिपेयरिंग का काम होता है यहाँ पे। रिपेयरिंग वर्कशॉप्स है। मुझे ये बताएं कि यहाँ जिस हदूद में जो मेरे सामने नज़र आ रहा है ये तो रावी है, सारा पानी पानी नज़र आ रहा है यहाँ पर। आज पानी यहाँ पे 30 साल में पानी कभी नहीं आया। ये जगह रावी के साथ टच जरूर है, लेकिन रावी की जगह नहीं है, साइड पे है। ये लोगों की मलकियत है या रजिस्ट्रियाँ लोगों के पास, पूरा आबादी पूरे मोहल्ले यहाँ पे ऐसे ही बंद नहीं है सिर्फ इस जगह पे। हम तो यहाँ पे 30-20-25 साल से इस तरह बैठे हुए हैं, कभी पानी नहीं आया। ये पहली दफ़ा है कि पानी आ गया। हमें पता होता था पानी आना, तो हम शायद इसका कोई बंदोबस्त कर लेते बचने का। तो ये जो कंटेनर्स के अंदर ये वर्कशॉप है सर, ये कंटेनर वैसे स्टार्ट हुए हैं, इसमें हम अपना सामान रखते हैं। जो एक्स्ट्रा सामान हो जाता है, दरिया की जगह है ना, सामान एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पे दीवारें वगैरह नहीं है, बाहर से बचने के लिए सामान रखा जाता है इनमें। क्या नुकसान क्या हुआ है आपका?
सर हमारी ये सारी मशीनें ख़राब हो गई है, पानी में फंस के सारी। आगे हमारी वर्कशॉपें हैं, उसमें सारी मशीनें ख़राब हो गई, पानी के अंदर आ गई है। हाँ आपको हम दिखाएं हम। चले 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 दिखाएं जी कहाँ पर आपका नुकसान हुआ है, और आप मुझे ये बताएं कि आप इसको चेंज क्यों नहीं कर लेते कि ये जगह आपको पसंद है। जगह पसंद नहीं है, असल में बड़ी गाड़ी शहर में खड़ी नहीं हो सकती, उनके लिए ये जगह यही अवेलेबल है, खुली जगह है यहाँ पे। और ये शहर में जब गाड़ी जाए तो मसले बनते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी मजदूरी करें बच्चों के लिए। अच्छा, तो किन किन साहिबान का नुकसान हुआ? मुझे तो लग रहा है सिर्फ आपका नुकसान हुआ है और बाकी हज़रात वहाँ पे खड़े हो गए हैं। इनमें से किसी एक का नुकसान मुझे लग तो नहीं रहा। मुख्तलिफ लोगों की जगह है, ये जगह स्टैंड मेरा है। आप सरपरस्ती करते हैं यहाँ पे? ये मेरी अपनी ज़ाती जगह है ये। अच्छा। मोहम्मद शाहिद नाम है मेरा। ये जापान ऑटो वर्कशॉप है मेरी, हम टेलों को रिपेयरिंग करते हैं। ये जो बंदे हैं ना, ये पिछले वर्कशॉप लेता है, वो दुकानदार है, वो उनका। सही सही सही। इसके बाद आपको उनकी वर्किंग करवाते हैं, सारी दिखाते हैं वो जगह जो जो लोगों को नुकसान हुआ है। अब ये हम दरियाई पानी में हैं, खुदा न खास्ता अगर इसमें से कोई ऐसा अपना कुछ वो निकल आता है, कोई सांप निकल आया, कोई ऐसा कोई मगरमच्छ निकल आया, तो फिर ये आप दुकानदारी कैसे करेंगे? और सारा अभी क्या कर सकते हैं, वो अल्लाह की आफत, कुदरत आफत है, अल्लाह बचाएगा बस, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा बेबस है हम यहाँ पे, कोई पूछने वाली यहाँ हक तो ये बनता था। रेस्क्यू वाले यहाँ पे आते हैं, मेरे को बोर्ड वगैरह दी जाती है कि यार आपका कोई सामान एक्स्ट्रा ज़ाया हो रहा है तो आपको अब रेस्क्यू कर दें। मुकामी आप कहाँ से हैं? मगर बदामी बाग से, यहीं से हैं, लाहौर से। तो मेरे ख्याल से जो सर्कल जो हल्का बदामी बाग का है वही हल्का ये खोखर पिंड का भी है। जी सारे एक ही हल्का है। तो मुकामी क़यादत को नहीं पता? बस पता होगा शायद, अंगूर कार्य आ नहीं रहे, हक तो बनता है किसी ना किसी को आए, लेकिन आपने किसको कॉल की है? किसी को कॉल नहीं हमने की। हम ये भी बैठे हुए हैं। वोट देते हैं? बिल्कुल जरूर देते हैं। किसको दिया था? गाली सलीम भट्ट को। तो वो भट्ट साहब को आपने तला नहीं दी? सारा तलाब बस सबको पता है। सुबह के दिन के टाइम वो यहाँ से गुजरे थे, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए थे, कोई बातचीत नहीं हो सकी, यहाँ हम उसे डिफेंड नहीं कर सके कि यहाँ पे आगे हमारे हाल देखें। उन्होंने आगे करना भी क्या। आप मुझे ये बताएं, अब हम डूबते चले जा रहे हैं, आगे से आगे चल रहे हैं, तो वो जो यहाँ पर वोट ले रहे हैं, वो यहाँ के नुमाइंदे हैं, वो तो आपके साथ पानी में नहीं उतरे, तो हमें कितने नफलों का स्वाब दे रहे हैं? सर जी आपको आपकी मेहरबानी है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप आके हमारे को हमें दिखा रहे हैं, वहाँ पे हमारे बिजनेस को सारे को डिफेंड कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया आपका। यहाँ से सुबह वो पुराना पुल है सामने, उससे आगे नया पुल है, आप वहाँ पे चले जाइए, हज़ारों सैकड़ों किस्म की वो ये मीडिया न्यूज़ एंकर खड़े हैं अपने लाइफ जैकेटें वगैरह पहन के, हालांकि उन्हें पता है किसी ने अंदर जाना ही नहीं है। अगर किसी ने अंदर जाना हो तो फिर है ना अंदर, तो हम सारा दिन वो वहाँ पे ट्राले पे सामान रखा हुआ था, हमारे पास सारा कुछ है, रिकॉर्डिंग है, वहाँ पे सामान रखा था, पानी भरता चला गया, हमने खुद ही अपनी मदद के तहत वहाँ से सामान सारा शिफ्ट किया, वो गाड़ी के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये गाड़ियाँ अंदर तक आती हैं? ये जगह बिल्कुल वर्कशॉप वाली जगह है ना सारी। आज 20-30 साल के बाद यहाँ पे पानी आया है, कभी आया ही नहीं यहाँ पे, जब तक हम यहाँ ये पानी नहीं आया। यहाँ के मुकामी लोगों की तो ख्वाहिश रही है कि यहाँ पर पानी आए, और लेकिन जब ये पानी आया तो वो जिनका काम था, कारोबार था, उनके लिए तो नुकसानदेह साबित हो गया। सर ये तो हुकूमत की पॉलिसी होती है कि इसमें डैम बनाया जाता है, ये पानी हमें नुकसान ना पहुँचाता ना, सिक्योर हो जाता है, जमा हो जाता, हम भी बचते, मुल्क भी बचता। ये भी आप ना क्या समझते हैं कि इतना करीब दरिया के आबादी होना, मार्केट होना, कारोबार होना ठीक है? सर ये दरिया के करीब नहीं है, दरिया यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है साइड पे। 2 किलोमीटर कितना होता है? 2 किलोमीटर सर बहुत ज़्यादा सफर होता है, 2 किलोमीटर सर। ये सब मलकियत है, पीछे बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा पीछे मार्केट है सारी, और ये मलकियत है, ये दरिया की जगह नहीं है। ये जी इनका एक और नुकसान हो गया, बातों बातों में ये अपना भूल गए, जज्बात में आके। कारोबारी नुकसान तो हो ही रहा था, इनके मोबाइल का भी नुकसान हो गया। ये मलकियत है भाई, इधर 7 गाँव है, जुगिया गाँव आ रहा है, खोखर गाँव आ रहा है, ये सारे इधर गाँव है। नहीं भी है ना, तो हमको तो क्या कहते हैं उसको, हुकूमत को चाहिए हमारी मदद करें। अच्छा शाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ कोई तंजीम भी है, कोई यूनियन भी है? सर नहीं, यहाँ पे ना सर लोकल दुकानदार हैं, कोई मैकेनिक है, कोई वेल्डिंग वाला है, कोई ऐसे मजदूर पेशा लोग ज़्यादा, हर बंदा अपने हिसाब पे काम कर रहा है, कोई यूनियन वगैरह यहाँ पे कोई नहीं है। चले जी, हम आ गए इनकी दुकान के सामने तक, तकरीबन डूब गए हैं, और सिर्फ हम ही नहीं डूबे, ये आप देख सकते हैं सिलेंडर पानी में बह रहा है, और ये ऑफिस है। बड़ी बात सुने जी, ये इनका ऑफिस है और ऑफिस के ये हालात हो गए हैं। अभी चूँकि इसका मुकम्मल तौर पर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कारोबार ये इनकी मशीनरी का या इन चीज़ों का कितना नुकसान हुआ है, चूँकि अभी ये पानी के अंदर हैं। जब पानी गुजरेगा और उसके बाद जो है फिर पता चलेगा कौन सी मशीनरी चल रही है और कौन सा काम हो रहा है। यहाँ पर क्या खड्डा शड्डा जी कोई? ओ हो मतलब अब हमें नीचे जो है ना बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी, पाँव जो है ना बड़े फूक के रखने पड़ेंगे। अच्छा मामला ये है कि ये कारोबारी हजरात हैं, इनके चेहरे पे आप उस तरह से अफसुर्दगी नहीं देख सकते जिस तरह से आम आबादियों में इलाका मकीनों को हुई है,
लेकिन फिर भी ये इनको बहुत बड़ा नुकसान है। यार हम हुकूमत को गुनाहगार नहीं ठहराते इस मामले में ना, खुदा की आफत आई, लेकिन हुकूमत इस चीज़ गुनाहगार के हमें पूछने नहीं आई कोई बंदा। हक बंदा तो हुकूमत पूछते तो सही, चलो नुकसान तो अलग की तरफ से हो गया। कुछ बंदा को दावत से की जाए किसी बंदे की, यार आपको किसी की ज़रूरत तो नहीं। ये दिखाएं जी, इनकी मुकम्मल मशीनरी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुकम्मल डूब गई है। ओहो, अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर, ये आप बताएं जी मशीनरी कितने की होगी? सारी ये तो बस नज़र आ रही है, पता नहीं होगी कोई 10-15 लाख की तो होगी, 20 लाख की कम से कम ये। और ये यहाँ पर कितनी दुकानें होंगी? और मसला भी हमें बनाया, ये गाड़ी लोगों की खड़ी होती है, हमारी अपनी नहीं होती। लोगों की गाड़ी खड़ी हुई है, हमारे से काम करवाने के लिए आई है, पानी आ गया एकदम, वो हम निकाल नहीं सके उनको बाहर, फंस गए मुझे सर। ये बताएं यहाँ पर इस मार्केट में टोटल दुकानें कितनी हैं? इस जगह पे तकरीबन को हैं तो 10 दुकानें इस जगह पे। ओवरऑल ये जितनी मार्केट बनी नज़र आ रही है, 300 के करीब है। हम जो अब पानी में वहाँ से उतर के आए हैं, यहाँ तक आप बता रहे हैं कि 10 दुकानें, ये 10, इसके बाद फिर 10, फिर 10, फिर 10, 20-30 दुकानें इस साइड पे हैं, फिर इससे पीछे दरिया में है, कम 40% दुकानें वहाँ भी है। और अब इस वक्त सब दुकानें बंद है, सब काम बंद है। सब बंद, 0 रास्ता ही नहीं है किसी का। ये जगह पे पानी होते नहीं, सब कम से कम 5-5 फुट पानी इस टाइम यहाँ पे, और ये पानी 2 फुट उतर गया नीचे। कल सुबह के टाइम यहाँ पे पानी कम से कम 6 फुट था, 7 फुट, अभी ये 4 फुट रह गया। आपके यहाँ पर पाकिस्तानी झंडा, पाकिस्तानी झंडा वहाँ पे लहरा रहा है, आप पाकिस्तानी हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? क्या मुताबिक ये करेंगे, हम हुकूमत वाली दादरे से करे, हमारी नुकसानत को उजाला किया जाएगा हो सके तो, और तो मज़ीद ये हमारा पानी निकलने का तरीका बनाए हमारे लिए, जो मज़ीद हमारे नुकसान से हम बच सकें। ये पानी जब तक ये जमा रहेगा यहाँ पे, हमारा नुकसान बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जिन चीज़ें पड़ी हैं जंग से ख़राब हो जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी आस्ता आस्ता। तो यहाँ पर मजदूर तबका भी होगा, जो काम करने वाले हजरात हैं, किसी बंदे, हर दुकानदार के पास 3-4 बंदे हैं। तो उनको कैसे मैनेज करेंगे जब तक ये काम ख़त्म नहीं होगा? बस कर्जा उठाएंगे लोगों से, और क्या करेंगे, काम तो चलाना ना। सिस्टम सारा डेड हो गया, बंद हो गया, अभी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर करीब बता रहे हैं कि 300 दुकानें बता रहे हैं, यानी ओवरऑल जो रास्ता है जहाँ पर पानी है वहाँ पर 300 दुकानें, और 300 दुकानों का यहाँ पर रोज़गार रुक गया। तो बात ये है कि यहाँ पर जो इदारे हैं, रेस्क्यू इदारे, सिविल डिफेंस और वासा, ये सब जो हैं वो कहाँ पर हैं? क्या ये उनको नज़र नहीं आ रहा, या उनको पता नहीं है? जो बता रहे हैं कि अवामी नुमाइंदा साहब, उनका नाम है जी, जो आए थे, जो गाड़ी में थे, क्या नाम बताया? गजाली सलीम भट्ट साहब, वो एमपी है हमारे, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे लोग हैं। वो ऊपर से आए हैं, गुजर के चले गए हैं यहाँ पे, वो तो उनकी वो ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन मतलब आपका उनके साथ कोई ताल्लुक अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा ताल्लुक है, ताल्लुक बंदे अच्छे आदमी है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे, लेकिन बस उनकी अपनी सोच हो सकती है, किसी की और की ड्यूटी हो, वहाँ पे आए, यहाँ से गुजर गए, लेकिन बंदे तो अच्छे आदमी हैं माशाल्लाह। ये कुछ लोग जो दिखाने आए अपने हालात, बकाया लोग सब वहाँ पर बैठे हैं, और वो सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रहे कि अब क्या दिखाएं, कुछ नुमाइंदगी कर रहे हैं ये लोग। ये मस्जिद बनाई हुई है जी, ये दिखाएं, ये मस्जिद है, वो जाय नमाज है, यहाँ पर ये लोग जो है ना नमाज अदा करते हैं, और ये इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था, वो भी जो है ना पानी की नज़र है। नुकसान जो है वो हुआ है और नज़र भी आ रहा है। अब ये कितना हुआ है, जब तक ये पानी है तब तक इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद जैसे ये पानी ख़त्म होगा तो फिर पता चलेगा कि ये किस हालत में है, क्या ये मकरूज़ हैं या खुशहाल हैं। सारे मकरूज़ तो ऑलरेडी मकरूज़ हैं, हम खुशहाल तो हो नहीं सकते। जितना ये नुकसान हुआ है, ये हमारे सारी ज़िंदगी जमा पूंजी लगी यहाँ पे। 30 साल में मैंने ये काम किया, 30 साल में जो पैसे मैंने जमा किया दरिया की नज़र हो गए सारे। इस नुकसान से हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये तो हुआ तो 30 साल बाद पानी आया, लेकिन जो हमारी 30 साल जमा पूंजी पानी में चली गई, सारी बह गई है। अल्लाह पाक करे कि कोई हमें कुछ चीज़ बच जाए, वरना तो सारा नुकसान हो गया। ये सामान पड़े हुए इंजन वगैरह पे, इसमें पानी चला गया सारी चीज़ में। ये कितनी मालियत का होगा जी? सर जी, ये करोड़ों में ऐसे अकाउंट नहीं कर सकते। गाड़ियों का इंजन है, गाड़ियों का सामान है, डेफिनेटली बात है कि ये कोई सस्ता तो होगा नहीं, महंगा ही होगा। लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल जो पानी के अंदर है, ये मेरे ख्याल से नकारा हो गया। अब ये इनके खाते में ही है, जिसका था वो तो दे के चला गया। अब उसने जो है वो तो ये क्लेम नहीं करना, वो तो नहीं कहेगा कि भाईजान मुझे नहीं पता, बारिश आई, बात जो भी था। तो ये कैसे पूरा करेंगे? बस ये अल्लाह ही पूरा करेगा, हम कैसे पूरा करेंगे? हम तो खुद यही सोच रहे हैं, हम कैसे पूरा करेंगे। पंचायतें करेंगे और क्या होगा। जिनका सामान है वो आएंगे, अपना सामान डिमांड करेंगे हमसे। सामान तो दरिया के नज़र हो गया, ये वीडियो वगैरह दिखाएंगे, जो आप वीडियो हमने खुद दूसरी बनाई हुई हैं। कोशिश करेंगे जितना बच सके बचें। कुछ बंदे तो हमें लिस्ट दे दें, कुछ बंदे हमसे ये सामान लेंगे, ऑटोमेटिकली मांगेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो क्या करें, बस मजबूरी है, अब क्या करें। लाहौर का हिस्सा है,
लाहौर का इलाका है, मेन यहाँ पर बंद रोड, ये रिंग रोड जा रहा है एयरपोर्ट की जानिब। तो अंदाज़ा करें कि मेन रोड के ऊपर ये साइड में बिल्कुल, अभी आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ये कुछ फुट का वाया है मेन रोड से, और उसके साथ ये मार्केट बनाई हुई है। खदशा ये था कि दरिया के अंदर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो तफसीलात ये हैं कि ये मालिक है, इन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, और अगर यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं तो इट मीन्स इन्होंने आपको रेवेन्यू जमा करवाया है, ये आपके शहरियत रखते हैं, ये आपको टैक्स देते हैं। तो फिर इनको ये सारा जो इनका जो हो रहा है, इनके साथ ये नुकसान हो रहा है, ये इसका अजाला कौन करेगा? कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई इदारा यहाँ पे आने को तैयार ही नहीं है। कहाँ है वापडा, कहाँ है अपना वासा, कहाँ है 1112, और कहाँ है बाकी के लोग? वो मसीहा जो नज़र आते हैं, एक्शन लेते हैं, वो कहाँ लेते हैं भाई? यहाँ चाहिए। ये लोग अपना रोज़गार खो बैठे हैं, तकरीबन डिमांड कर रहे हैं कि कोई इनके लिए आवाज़ बने और यहाँ पर आके इसका कोई हल निकाले। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।